पुराने नियम में कैसे काम कर रहा था? परमेश्वर का वचन, रिटन वर्ड बाइबल इज फुल ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, कैसे की? पवित्र आत्मा के द्वारा। एक भी काम उसने बिना पवित्र आत्मा के किया हो तो बताइए। फिर भी लोग पवित्र आत्मा को ढूंढ रहे हैं, फिर भी लोग पवित्र आत्मा की अज्ञानता नहीं तो क्या है? परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा को ही पवित्र आत्मा बोलते हैं, और उसी की डिटेल आपको दी जा रही है। बहुत ब्रीफ में दे रहे हैं ताकि आप खुद भी स्टडी करें और देखें। बाइबल पवित्र आत्मा से भरी हुई है। हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ही इसका लिखवाने वाला है। और दूसरा जो ट्रुथ हमको देखने को सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर की आत्मा ने कभी भी हवा में काम नहीं किया। द स्पिरिट ऑफ गॉड ऑलवेज वर्क थ्रू अ पर्सन। ऑलवेज रिमेंबर, पुराने नियम में परमेश्वर चुनता था, और जिसे चुनता था उस पर अपनी आत्मा को उतारता था, और उसके द्वारा जो उसे कराना होता था कराता था, और फिर आत्मा चला जाता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने नियम बदल दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए परमानेंट रेजिडेंस बनाया हमारी बॉडी को, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में परमानेंटली निवास करे। और ये वाला काम डेंजरस है, इसलिए बहुत जल्दी से पवित्र आत्मा रिजाइड नहीं करता लोगों में। जब तक कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उद्धार पाने के बाद वो व्यक्ति रद्दे ना बैठा दे, क्योंकि पवित्र आत्मा का कल हमने बताया 3 पॉइंट, द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन। मसीही के जीवन में कैसे काम करता है? सबसे पहली चीज ही टीचर्स, वो सिखाएगा। क्योंकि जब तक आप उसके साथ इन ट्यून नहीं होंगे, आप विनाश हो जाएगा आपका। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नॉलेज, विदाउट विजडम, आप उसके साथ, जैसे पुराने नियम के लोगों ने पवित्र आत्मा के अनुसार व्यवहार नहीं किया, जीवन नहीं जिया, उन सब का विनाश हुआ। पवित्र आत्मा ने काम किया, ये तो एक फेज है, लेकिन जिनके द्वारा काम किया उनका विनाश हो गया। चाहे सैमसन ले लो, चाहे आप जितनों को उठा के देख लीजिए। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने नियम इसीलिए बदल दिया कि नहीं, मेरा आत्मा काम भी करे, लेकिन तब करे जब व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो और उसका निवास उसके अंदर बन सके। जैसे तंबू को तैयार किया था, तब परमेश्वर का आत्मा निवास करने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मौजूद था। अब अंडरस्टैंडिंग खुल रही है कि नहीं? पुराने नियम में यहोवा का मतलब मालूम कौन है? होली स्पिरिट, उसका नाम था यहोवा। अब मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, ये ढेर सारे नाम नए नियम में निकल कर आए। ये सारे चीज नाम पवित्र आत्मा के हैं। अभी भी आपको पवित्र आत्मा नहीं समझ में आया? पूरी दुनिया में बड़ा खेल चल रहा है इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन जो उतरता था, जो लिखित है आज बाइबल के रूप में, ये किसने दिया? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? तो दिस इज अ इंस्पायर्ड वर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ पावर। इसके अंदर क्रिएटिंग पावर है, और इसमें जो प्रॉमिसेस किए गए हैं, वो प्रॉमिसेस जो विश्वास करेगा उसके जीवन में फुलफिल हो जाएंगे। कंडीशन इज बिलीव एंड रिसीव। सरल हुआ? नहीं सरल है। जितना सुनने में सरल लगता है, व्यक्तिगत तौर पे जब आप उसको लागू करने के लिए ग्रहण करेंगे तब आपको कठिन लगेगा। सबसे पहले मेरे लिए एक पद पढ़ें जो आपको मिलेगा, एक प्रॉमिस है। पूरी दुनिया ट्रिब्यूलेशन में लगभग आ चुकी है। ट्रिब्यूलेशन की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिब्यूलेशन? अपने दिमागों को स्थिर कर लीजिए। आपकी प्रार्थना आपको बचा नहीं पाएगी, आपके कर्म कांड आपको बचा नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। पूरी दुनिया पर बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती आ रही है हजारों वर्षों से, इन दिनों के लिए, कि भयानक विपत्ति के दिन आने वाले हैं। द टाइम इज कमिंग। बाइबल में मत्ती 24 में यीशु मसीह ने जब बोला था अपने चेलों को, संकट और क्लेश पहले बोला था, फिर महाक्लेश 2 पार्ट में बताया था उसमें। महाक्लेश कहां आया? महामारी के बाद से महाक्लेश का पीरियड की शुरुआत हुई है। जब तुम देखोगे दुनिया में लड़ाइयों की चर्चा होने लगेगी। अभी समय न्यूज खोल लीजिए, क्या सुनाई दे रहा है?
लड़ाइयों की चर्चा चल रही है, अभी लड़ाइयां चल रही है, तो अभी कोल्ड वॉर है, ये चर्चा चल रही है, लेकिन आपको चिन्ह नहीं मिल रहा है, बाइबल चिन्ह दे रही है। वेयर यू आर, आपका नजरिया सांसारिक है तो आप बाइबल की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन अगर आपका बिब्लिकल नजरिया होगा तो आप बहुत आसानी से इस संसार में सरवाइव कर लेंगे, क्योंकि उसका प्रॉमिस हमारे साथ काम करेगा। प्रॉमिस कंडीशन के फुलफिल करने से काम करता है। सबसे पहले एक पद पढ़िए, यहोशू नबी की पुस्तक, पुराने नियम में ही ये व्यवस्था की पुस्तक में आती है, उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 पद। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9। व्यवस्था की ये पुस्तक कहां से? चित्त का मतलब होता है हार्ट एंड माइंड, जब दोनों को मिला देते बन जाता चित्त, दिल और दिमाग। मालूम है परमेश्वर की व्यवस्था हमारे दिमाग में कई बार होती है, दिल में नहीं होती है। विश्वास कहां होना चाहिए? दिल में। और अगर व्यवस्था की पुस्तक दिल में नहीं है तो आपका विश्वास सांसारिक बातों पर, सिचुएशन पर हो जाएगा, आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं होगा। कितना बारीकी से हमारा स्वभाव खेल कर जाता है ना, और हमारा स्वभाव में निर्बल कर देता है। जी, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, ये कंडीशन है जी। कितने लोग आज ये काम कर पा रहे हैं? फेसबुक में रात दिन ध्यान दिए रहना, टेलीविजन न्यूज पर रात दिन ध्यान दिए रहना, अपने काम पर रात दिन ध्यान दिए रहना, क्या ये हमको निर्देश मिल रहा है? कलीसिया के लोगों, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है। दुनिया में लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? What you are doing? आप एक तरफ क्लेम करते हैं हम परमेश्वर के, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्लेम, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे निर्बल नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक, तुम्हारा दावा वचन के अनुसार हो रहा है, लेकिन क्या कंडीशन वचन के अनुसार चल रही है? फुलफिल द कंडीशन और रिसीव द प्रॉमिस। क्लेम नहीं करिए, झूठे क्लेम मत करिए। झूठा क्लेम करेंगे, आईडी लगेगी, फटाक से पकड़ ली जाएंगे। ना, ये नहीं है जी। इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, यह है व्यवस्था की पुस्तक। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की, उसके अनुसार करने को नहीं कहा है। अलर्ट रहे कि इसमें क्या लिखा है और क्या चीज कब होनी है और कैसे होनी है। क्या हम उस फेज में आ गए? इसके अनुसार, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, कितने काम? कितने लोग चाहते हैं कि आपके सब काम सफल हो? व्हाट अ ग्रेट प्रॉमिस। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, प्रॉमिस तो बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है, वो तुम्हें आशीष देगा। कंडीशन माइंड में और हार्ट में हर समय इन ट्यून ना, कंडीशन है। इस कंडीशन में हम रहेंगे तब हमारे सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। आज कंडीशन देख लीजिए, वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, झूठा क्लेम देखिए कितनी जल्दी प्रकट हो रहा है। कुछ नहीं, हवा निकल गई। हालेलुया। ये कौन सी वर्ष थी? अब नबी पढ़ दीजिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या कर? काहे के लिए? काहे के लिए दृढ़ हो जा? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना। इसका मतलब कुछ ऐसा हम लोगों के जीवन में हर बार ऐसा होगा कि कुछ चीजें आएंगी जो हमको डराएंगी, डर से भर जाएंगे। भय मत खा,
जब भय आ जाता है तब फिर क्या होता है? हमसे नहीं होगा। अब अरे भैया प्रभु बचा लो जी। और तेरा मन कच्चा ना हो, कंडीशन आप पूरी करेंगे तो प्रॉमिस क्या है मालूम है? दुआ करने को नहीं बोला उसने। जब वो साथ में रहेगा तो फिर प्रार्थना का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हम पुराने नियम में दिखा रहे हैं। आज कहां है मसीह लोग? ये जो दुआएं कर रहे हैं ये मसीह नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नए नियम में भी लिखा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इफ ही इज विद मी व्हाई कैन आई स्केयर? हम डर क्यों रहे हैं? घुटने क्यों कांप रहे हैं? मन कच्चा क्यों हो रहा है? ये इस बात का स्पष्ट प्रूफ है कि वो आपके साथ नहीं है। कई बार इसका उल्टा भी होता है, वो आपके साथ है लेकिन आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी एब्सेंस मानकर चल रहे हैं। वो नहीं है इसीलिए उससे बात करो, उससे प्रार्थना करो। ये इस बात को बता रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं है उसके वचन पर, उसके वायदों पर, और दूसरी चीज कि तुम उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे विवेक से गवाही नहीं कर रही कि वो मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। आंखें खोल लीजिए। परमेश्वर जिसने मनुष्य को इतनी सी बुद्धि दी है ना, वो कितनी पूरी दुनिया चलाने के लिए कितनी रखे हैं, उससे साम दाम दंड भेद लगाना बंद कर दो। और जो तुम करते हो इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, वो सब धोखा है। परमेश्वर ने कुछ करने को नहीं बोला है, और जो उसने बोला है वो कोई नहीं करता है, और जो नहीं बोला है झूठी शिक्षाएं सिखा रही है, ये करो ये करो ये करो, लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को, भाई अनपढ़ थे तब तो लोगों को समझ नहीं थी, जिसने जैसा बता दिया करने लगे। इन द एजुकेटेड वर्ल्ड, आज पढ़े लिखे युग में लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी वही बंधन, मानसिक गुलामी, दूसरे की विचारधारा के गुलाम बन गए लोग। YouTube वगैरह में कुछ वो फ्रेजेस पढ़ लेते हैं, उसे अपने जीवन की लाइन बना लेते हैं। और इतना वचन मैं इतने समय से दे रहा हूं, कभी किसी ने उसको जीवन की लाइन नहीं बनाया। ये क्या है? ये आपका वो जो शारीरिक स्वभाव है ना, वो शारीरिक बातों को कैच करता है, परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं कैच करता। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, वचन बिल्कुल सही है अपनी जगह। जिस दिन आपका मन और आपका दिल और दिमाग परमेश्वर के वचन पर फोकस हो गया ना, वही दिन आपके छुटकारे का दिन होगा, वही दिन आपके लिए उद्धार का दिन बन जाएगा। उद्धार ऐसे नहीं मिलता है कि आपने कह दिया मैं विश्वास करता हूं। दुनिया में जितना प्रकार का विश्वास है, करोड़ों प्रकार का विश्वास है, बाइबल उन सब विश्वासों के बारे में बात नहीं करती है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर आकर जिस विश्वास को वचन के अनुसार पैदा करती है, वो वाला विश्वास आश्चर्य कर्म लाता है। वो विश्वास जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति से वचन के द्वारा तुम्हारे अंदर पैदा किया जाता है। और ये काम केवल कलीसिया में करेगा। ये काम सड़कों पे नहीं होता है, ये टेलीविजन से नहीं होगा। आप बड़े बड़े प्रचारकों को सुन सकते हैं, लेकिन उनकी सुनी हुई बातों से पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा काम करेगा वचन को फोकस करने से। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 19 पद, साम 34 वर्स 19। भजन संहिता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां बस रुक जाइए। आपने जब ये बात पढ़ी, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, नहीं एक मिनट यहां पे रुक जाइए ना। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति, मैं संसारिक व्यू पे आ रहा हूं ना। संसार में जितने भी लोग परेशानियों में हैं, विपत्तियों में हैं, क्या सब धर्मी हैं? नहीं तो वो लोग तो यही कहते हैं, बाइबल में लिखा है धर्मी पर विपत्ति आती है, और सब पर विपत्ति, पूरी दुनिया पर विपत्ति है। और जब विपत्ति आती है तो आदमी जो रिलीजियस माइंड होते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे लिए कष्ट प्रभु ने दिया है, ये कष्ट हमें प्रभु ने दिया है। तो जो धर्मी नहीं है उन पर भी तो वही कष्ट है। उन्हें किसने दिया? नहीं,
बाइबल ये कहती ही नहीं कि किसी पर विपत्ति नहीं आएगी। किस पे आएगी? तो वहां जब विपत्ति सब पर आ रही है तो इसमें धर्मी और दुष्ट का अंतर आप कैसे कर लेते हैं? अय्यूब को देखकर लोगों ने कहा कि ये जो अय्यूब खुद भी कह रहा था मैं तो धर्मी हूं, उसकी ये मानसिकता थी। कलीसिया के लोगों में यही एक चीज बैठ जाती है, सेल्फ राइचियसनेस, कि मैं तो धर्मी हूं, मुझ पर ये विपत्ति क्यों? क्या परमेश्वर ने ये वादा किया था मैं विपत्ति नहीं आने दूंगा? हाँ, यस। इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। होश फाख्ता हो जाएंगे आपके कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगते हैं लोग। अय्यूब ने कहा मैं तो धर्मी हूं, मेरे साथ परमेश्वर ने अन्याय किया है, जबकि परमेश्वर कह रहा था ही इज अ राइचियस पर्सन ऑन अर्थ, द ओनली पर्सन ऑन अर्थ, ही इज राइचियस, माय बिलवेड जॉब। अय्यूब के विषय में परमेश्वर शैतान से वो कर रहा था, यानी चैलेंज कर रहा था, ये मेरा बंदा है। और अय्यूब क्या कह रहा था? परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं धर्मी हूं। यह है मनुष्य की बुद्धि, एडमिक नेचर। एडमिक नेचर क्या कहता है? मैं धर्मी हूं। हर मनुष्य अपने आप को धर्मी कहता है। विपत्ति को भी वो अय्यूब के जीवन से जोड़ के देखो, अय्यूब पे आई थी, मुझ पर भी आई है। अय्यूब पे आई थी, परमेश्वर ने आने दी थी, अलाउ किया था। अगर अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अलाउ किया था तो हम और आप क्या अय्यूब से बड़े हैं? तो फिर ये एग्जाम्पल बाइबल में रखा गया है। द मोस्ट एंशियंट बुक इन द बाइबल, द फर्स्ट बुक, सबसे पुरानी किताब बाइबल में अय्यूब की है जी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, क्योंकि विपत्तियां सब पर आती हैं, लेकिन धर्मियों के लिए विशेष योजना है परमेश्वर की कि उन पर विपत्ति आती तो है, परंतु यहोवा कौन है? अभी खोला आपके बीच में, कौन? पवित्र आत्मा। कौन करता है? प्रार्थना। दोनों पास है, चुन लो कौन सा पा चाहिए तुमको। प्रार्थना। कौन मुक्त करेगा आपको? कितनी विपत्तियां आएंगी? अनकाउंटेड। आपको एक और एग्जांपल दे देते इन द न्यू टेस्टमेंट, जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का इकलौता पुत्र, एक पाप नहीं किया था, धर्मी, इस पृथ्वी पर चला फिरा। कौन सी ऐसी विपत्ति थी जो उस पर नहीं पड़ी? और कुछ चीजों के लिए उसने प्रार्थना करने की कोशिश की, हालांकि उसको मालूम था कि मैं गलत कर रहा हूं। उसने इसीलिए कहा कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, करेक्शन के साथ। मर्जी किसकी पूरी हुई? और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के पुत्र बने, तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र को आप एग्जाम्पल मान के रखिए कि अगर बहुत सी चीजों में परमेश्वर ने उसको उन चीजों में गुजरने दिया तो हमें भी गुजारेगा। हाँ कि ना? अब बताइए मन कच्चा क्यों जब वो साथ में है? मन तो तब कच्चा होना चाहिए जब कोई साथ ना हो। अरे दुनिया का कोई व्यक्ति साथ ना हो, वो हमारे साथ है। दाऊद की भाषा हमेशा याद रखिएगा, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि वो मेरे साथ है। क्लेम देखिए, कोई क्लेम कभी मत कीजिए कि मैं बहुत धर्मी हूं। क्लेम इस बात का कीजिए कि वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं। फिर देखिए आप, जयवंत से भी बढ़कर ना हो, नए नियम में वादा लिखा है ना कि जो लोग मसीह के द्वारा हमें वो जयवंत से बढ़कर बनाता है, हम है नहीं। पवित्र आत्मा आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा और आपको हर विपत्ति में से निकालेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, आन दो। कितनी आएंगी? डर किस बात का? बचाने वाला आपके साथ है। जब बचाने वाला साथ में है तब किस बात का डर? हालेलुया जी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 17 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा
भलाई करने के कारण यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो तुम भलाई करने के कारण कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से, बुराई करके तो दुनिया में सब दुख उठा ही रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप भलाई के कारण दुख उठाते हैं तो ये क्या चीज है? क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर को, अरे यार ये भला, ये नहीं चल रहा, ये भी नहीं। हेलो, अरे ये भी देखो चूंचा हो रहा है। यदि परमेश्वर की यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण काहे के कारण, क्या आप भलाई के कारण दुख उठा रहे हैं? नहीं। क्या भलाई करने के बाद आपको दुख मिलेगा तो आपको बर्दाश्त होगा? बहुत मुश्किल है। भलाई करके दुख मिलता है, तुरंत ही उठान ले लेता है। जब भलाई करने के बाद दुख कर उठाना पड़ता है ना, तो आप कहते हैं मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, मैं तो ये हूं। आप अपना गोला बनाने लगते हैं, सबसे जा जाके अप्रूवल लेते हैं। देखो मैंने कितना करता, मैं कितना अच्छा काम करता हूं, मेरे साथ देखो ऐसा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को आप देखिए। लोग अक्सर कहते हैं मुझसे फोन करके, परमेश्वर की इच्छा, अरे ये तो परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। यानी ये तो मसीही जीवन में चलते चलते आपको पता चलेगा किस जगह पे क्या इच्छा है। अब आपके जीवन में हो सकता है कि परमेश्वर की ये इच्छा हो कि भलाई करने के कारण दुख उठाओ। कितने लोग तैयार हैं? सरल लग रहा है, पंगा लेने वाली बात है, लेकिन गुड न्यूज क्या मालूम है? ये काम आपको अकेले नहीं करना है, नहीं, वो आपके साथ है। उसको अपने साथ रखना। अगर भलाई करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं, तुम भलाई कर नहीं पाओगे। और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा, भलाई करोगे, और उसके बाद लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो तुमको सामर्थ देगा। चिंता ना करो, ये नहीं जानते। यीशु मसीह क्या कहता है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो आप क्षमा करने लगेंगे। अरे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है, मैंने तो भलाई की है, ये कर रहे करने जो बोगे। तो आप बो क्या रहे हैं? दूसरे के जीवन में झांकना छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहा है जी। इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 29 पद। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 29 पद। फिलिपियों, क्योंकि मसीह के कारण, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए, अब बताइए कहां गए विश्वास करने वाले जो केवल विश्वास की बात करते हैं? हम विश्वासी हैं। कौन से वाले? आगे छटनी लगी हुई है, जो विश्वास के साथ साथ दुख उठाने को तैयार है। किसके साथ? उसके साथ। वो आपके साथ, आप उसके साथ। आपको एक बात बता दें, यीशु मसीह ने अपने चेलों से शुरू में ही बोल दिया था, मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ बहुत झेल होगी, और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फादर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन। यानी पिता पुत्र दोनों को रिप्रेजेंट कौन करता? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट नॉट अ फोर्स, नॉट अ एनर्जी। होली स्पिरिट इज नॉट अ पावर। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, पावरफुल पर्सन। ही इज अ गॉड हेड। वो गॉड हेड है, और गॉड हेड
परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र दोनों का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कहा था माफ नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा था उसके विरोध में कभी मत खड़े होना। आज लोग, कलीसियाई लोग मसीह की शिक्षा का विरोध जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है उसका विरोध करते हैं, उस बोली का, तो वो परमेश्वर पिता और पुत्र दोनों का विरोध करते हैं और नहीं जान रहे कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैच्योर लेवल में आ जाइए। दोनों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को लेकर लोग क्या कर रहे हैं? तमाशे। जो वो नहीं है उसका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये गलत है, कॉपी कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे पौलुस अपने जीवन के अनुभव से बता रहा है कि उसने उस पर, मसीह पर तुमको केवल विश्वास नहीं करना बल्कि उसके साथ दुख भी उठाना है। और ये पार्ट इसलिए जरूरी है, क्यों? आगे पढ़िए। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने कौन कह रहा मुझे करते देखा? नहीं, हाँ, कलीसिया, पौलुस को फोकस करो, आज के सेवकों को फोकस मत करो। पौलुस कितना परिश्रम कर रहा था, किसके लिए? मसीह के साथ दुख उठाने के लिए। अरे दुख उठाने के लिए कोई परिश्रम करता है? सब भागते दुख से। लेकिन आपको नहीं मालूम ये दुख जो मसीह के साथ हमको उठाना है, इसके अंदर एक भेद है, मिस्ट्री छिपी हुई है। आगे पढ़िए। और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यानी ये मसीह के साथ दुख में शामिल होने को मालूम क्या बोल रहा है? उसके साथ मृत्यु, यानी उसकी मृत्यु की समानता में जाना और उसके साथ दुखों में सहभागी होना, दोनों बराबर है। वो मसीही नहीं जो बिना दुख के विश्वासी बना, बिना दुख का विश्वासी, जिसने समस्याओं को बिल्कुल फेस नहीं किया, ये ओवरलैप होके आ गया उड़ के, वो मसीही नहीं है। ऐसे झूठे मसीह आएंगे अंत के दिनों में, जो भरपूरी दिखाएंगे, जो पैसे का दम दिखाएंगे, जो झूठे चमत्कार दिखाएंगे और दुख रूपी अग्नि से आप लोगों को दूर रहने को कहेंगे। झूठे मसीह, झूठा प्रचार वही है। अरे प्रार्थना करेंगे सब हो जाएगा ठीक। गलत, ये बाइबल के अगेंस्ट प्रचार है, यीशु मसीह की शिक्षा के अगेंस्ट बात है। वो वादा किया ही नहीं उसने कभी, शुरू से आखिर तक। कोई अगर मिल जाए किसी को, मेरे पास आके बैठ जाना, जितना टाइम कहोगे उतना टाइम देंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायक क्यों दिया गया? अगर सरलता थी इतनी कि सब कुछ प्रार्थना से होना था, तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? सहायक क्यों दिया गया? और वो भी एक पर्सन, नॉट द पावर, पर्सन दिया है। और उस पर्सन के साथ बने रहना और उस पर्सन के साथ चलना, दोनों काम बहुत कठिन है, क्योंकि वो गॉड हेड है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 9 और 10 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 9 और 10 पद। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, किसका सामना करना है? दुख का, समस्याओं का, चैलेंजेस का, उसका सामना करो विश्वास में। अब क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं। क्वेश्चन मैं आपके विश्वास पे ही उठाऊंगा। बाइबल बिल्कुल सच्ची है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बिल्कुल सही है, वायदे बिल्कुल सच्चे हैं। वो
अपने वायदों में सच्चा है, पूरा करने के लिए तैयार है। ये गड़बड़ी कहां से आ रही है? अभी विश्वास में कोई दृढ़ नहीं हुआ है, चले सब सेवकाई करने खड़े हो गए कहीं भी। अरे चर्च ही तो चला ना। मैंने ये शब्द सुनते हैं मेरे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है, जिसको देखो चर्च चला रहे। यार गाड़ी वाड़ी है क्या? और लाइसेंस कहां से मिला? लाइसेंस बहुत मिल रहा है। अरे सब लोग दे रहे हैं लाइसेंस, फ्री में बुला बुला के लाइसेंस दिया जा रहा है। देयर आर सो मेनी ट्रेनिंग्स, और उसके बाद सर्टिफिकेट। जाओ चर्च चलाओ। एक्सीडेंट कर रहे। अरे इन लोगों ने सबने गलत काम शुरू कर दिए। क्या परमेश्वर के लिए हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? अरे पुराने नियम के जितने कैरेक्टर उठा के देखो, मूसा कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मना करता है। बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और जो मना करता है उसी को कहता है मैं तुझी को भेजूंगा। तू जाए कैसे नहीं? यिर्मयाह ने भी मना किया था, यहेजकेल ने भी मना किया था। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? जो अपनी इच्छा से खड़ा हो जाता है कि मैं सेवा करूंगा, वही तो गलत है। जिसको वो चुनता है, वो किसी भी काम में बिजी भी होता, वहां से उसको फ्री करके निकाल के लाता। चल तू खड़ा। हालेलुया। पहले उसे कमाने की क्षमता देता है, ताकि दुनिया ये ना कहे कि कुछ नहीं कर पाया तो सेवकाई में चला गया। कमाने की क्षमता देता भरपूरी से, और उसी व्यक्ति को निष्क्रिय करके लाके कहता तू कर मेरी सेवा, ताकि लोग कहें कि ये कमा सकता था लेकिन इसको परमेश्वर ने मजबूर किया। जब वो खड़ा करता है तो वो सर्व सामर्थी बनाकर खड़ा करता है, क्योंकि वो खुद साथ में खड़ा होता है। ऐसे नहीं बोलता कि जाके ये करो, वो कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपना काम, तुम लोगों से संपर्क करोगे, सामर्थ्य के काम मैं करूंगा। इसीलिए चेलों को यीशु मसीह ने कहा था चले मत जाना। आज आप बहुत ध्यान से देखिए किस प्रकार के सेवक और किस प्रकार की कलीसियाएं खड़ी हैं। लोग चर्च चला रहे हैं, खुद का जीवन नहीं चल रहा है, चर्च चला रहे हैं। हालेलुया जी। अब पढ़िए फिर से। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो, किसका? समस्याओं का, ट्रिबुलेशन का, विपत्तियों का, चैलेंजेस का, ये समझकर सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो जी। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे, अब ये थोड़ी देर को आप डिफाइन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये थोड़ी देर तब तक जब तक तुम विश्वास में दृढ़ नहीं हो गए, तब तक थोड़ी देर है। हो सकता है 10-20 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर क्योंकि डिपेंड है। थोड़ी देर का मतलब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितनी जल्दी विश्वास में दृढ़ हो जाओ। अब बताइए थोड़ी देर आपके लिए कितनी होगी? ये सब अजीब मालूम, हार मानने वाले लोग तो तुरंत कहते हैं बहुत, क्योंकि हम तो अभी शायद खसक ही रहे, अभी तो सोच ही रहे। अपने ऊपर सबको शक है, लेकिन हमको बहुत जल्दी ये बात समझ में आएगी कि जितनी जल्दी हम अपना कोर्स पूरा करेंगे उतनी जल्दी हमको वो दूसरे लेवल पे लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। जब आप सैनिक की ट्रेनिंग करते हैं ना, जनरल ट्रेनिंग, तो आप सैनिक बनते हैं, लेकिन जो बहुत बढ़िया वाले सैनिक होते हैं, जो मन लगाकर सेना में अपने सारी चीजों को करते हैं, ट्रेनिंग्स को करते हैं, और फिर उसके बाद सारा काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, उनको कमांडो ट्रेनिंग के लिए अलग किया जाता है। लेकिन कमांडो ट्रेनिंग सैनिक ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक होती है। बहुत से लोग ट्रेनिंग में ही निपट जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको जब नेक्स्ट लेवल के लिए आगे लेके जाएगा तो नेक्स्ट लेवल और ज्यादा डेंजरस होगा। क्या आगे जाना चाहेंगे? इसीलिए कहा था तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालांकि वो तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा को दिए हुए है, सर्व सामर्थी तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसकी हार तुमसे है। जहां तुम हारोगे परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर तो हमारा है ना। कौन हारता है? आत्मा तो तैयार है, ये देह निर्बल है।
इस देह को आपको हैंडल करना है कि पवित्र आत्मा की इच्छा इस देह से पूरी हो। इसके लिए आपको क्योंकि परमेश्वर नहीं हारता, आपकी देह हारती है, इंसान हारता है। पवित्र आत्मा तो फिर दूसरे व्यक्ति के द्वारा काम करने लगेगा। जी, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही, यानी वो काम कौन करेगा? आप इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, आप ही तुम्हें पहली चीज क्या करेगा? सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। ये जो विपत्तियां आती है ना, ये आपको एक लेवल से उठा के दूसरे लेवल पे पहुंचाती है। जिसने बचपन से भयानक सिचुएशन झेल ली, उनका करेज आप देखिए, वो नहीं डरते किसी समस्या से नहीं डरते। अरे आन तो यार बहुत आई, आदी हो जाते हैं। और वो देखिए जयवंत रहते हमेशा। उनकी मानसिकता देखिए, अपने आप को कंपेयर कीजिए, अगर ये मुसीबत मेरे पास मैं तो डिप्रेशन में ही मर जाता। रात दिन आप वही सोचते रहते, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे ठीक है, एक लेवल है समस्या। ये संसार संघर्ष, जीवन संघर्ष से भरा, क्लेश से भरा हुआ जीवन है, और इस क्लेश में से ही तुमको चलना है। जी, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कौन? ये वादा है, ये वादा है। कौन करेगा? परमेश्वर कैसे काम करता? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा सबके अंदर है, सबको अलग अलग स्थिर, सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। लेकिन कब? पहली चीज है विश्वास में। अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए, अपना नजरिया बदलिए। विपत्ति, समस्या, चैलेंजेस, इनके प्रति आपका चैलेंज, आपका नजरिया जो है ना, वो गलत है। पेसिमिस्ट मत बनिए, ऑप्टिमिस्ट बनिए। एक लेवल के बाद एक बड़ा लेवल शुरू। हालेलुया। 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं, तो 16वीं सदी की सोच नहीं काम करेगी। 20वीं सदी में सारी सदियों की सोच 20वीं सदी में मिट जाएगी। इसीलिए बाइबल में लिखा, ये दुनिया हमारी और एक नई दुनिया। तो पवित्र आत्मा कर ही क्या रहा है? हमारे अंदर नया मनुष्य तो नई दुनिया के लिए पैदा कर रहा है कि नहीं, ताकि तुम उस युग में सरवाइव करने लायक बनो। हालेलुया। आप कौन सी सोच में हैं? आपके जीवन से आपकी सोच ही तो प्रकट होती है, आपकी मानसिकता से आपकी सोच प्रकट होती है। आप किस प्रकार की सोच में है। बेटा ये इंग्लिश में पढ़ दो, ये दोनों कौन कौन सी थी? चैप्टर 5, 9, 10। Withstand him, be firm in faith. Withstand him, किसके साथ? Withstand him का मतलब उसके साथ खड़े होना। To whom withstand? पवित्र आत्मा पर्सन है। Withstand him, जब आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया, उसके साथ खड़े हो। बैठे रहना छोड़ दो, अब खड़े हो जाओ। टेक द स्टैंड। जी, बी फर्म इन फेथ, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। जी, अगेंस्ट हिज ऑन सेट, रूटेड, established, strong, immovable, and determined, knowing that the same identical sufferings are appointed to your brotherhood, the whole body of Christian Universal Church, पूरी दुनिया की सारी कलीसिया के सारे मसीहों के लिए यह है। जी, throughout the world, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who imparts, अब आप यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, यह शब्द एक आपके लिए बहुत नया होगा। What is the meaning of impart? ना, किसी चीज में समाहित हो जाना, ताकि तुम्हारा जीवन मसीह में ऐसा समाहित हो जाए कि तुम ना दिखो, मसीह दिखे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर मसीह को इम्पार्ट कर रहा है, और इतना इम्पार्ट करेगा, इतना इम्पार्ट करेगा कि लोग धीरे धीरे कहने लगे, अरे ये तो यार यीशु मसीह की जैसी है, इसका जीवन वैसे ही, पावर, वही पावर आपके जीवन से दिखने लगेगी। हर परिस्थिति में आप ऐसे खड़े हैं
दुनिया रो रही होगी और आप मुस्कुरा रहे हैं, अरे क्या कुछ नहीं, ये तो आनी थी समस्या। ये क्यों कर रहा है? आगे पढ़िए। इम्पार्ट्स, इम्पार्ट यानी पवित्र आत्मा हमें और इम्पार्ट क्या करेगा? ऑल ब्लेसिंग एंड फेवर who has called you to his own eternal glory, जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। किसने बुलाया है? कभी मत सोचिएगा मैं आया हूं, कलीसिया में आप नहीं आए हैं। गॉड कॉल्ड यू, यू आर कॉल्ड, है ना? बुलाए हुए छुड़ाए हुए लोग, उन्हीं को कलीसिया बोलते हैं जी। इन क्राइस्ट जीसस विल हिमसेल्फ, वो खुद क्या करेगा? विल हिमसेल्फ कंप्लीट एंड मेक यू वॉट यू ऑट टू बी। तुम्हें क्या बनाना होना चाहिए मसीह में, वो बनाएगा, कंप्लीट करेगा तुमको। वॉट टू बी ऑट टू यू एस्टैब्लिश एंड ग्राउंड यू सिक्योरली एंड स्ट्रेंथन एंड। आपको अच्छा नहीं लगा कि वो आपको खुद सेटल कर देगा? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, प्रेजेंस ऑफ गॉड कलीसिया में, पवित्र आत्मा आपके अंदर। कलीसिया में जो कुछ भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाह रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर पर्सनली इम्पार्ट कर रहा है और आपको स्टैब्लिश कर रहा है। स्टैब्लिश इन क्राइस्ट, मसीह में आपको दृढ़ करके स्टैब्लिश कर देगा, ताकि जब मसीह आए तो जितने भी स्टैब्लिश लोग हैं उनको कलेक्ट कर लेगा जी। क्लियर? एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से 17। पहला पत्रस 4 अध्याय। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में, कलीसिया की बात कर रहा, तुम में भड़की है, इससे ये समझकर आप अचंभा मत कीजिएगा। हम तो मसीह में, हमारे को मुसीबत, पवित्र आत्मा हमको मिला मुसीबत। यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा बॉडीली उतरा था तो कहां लेके गया था? राजमहल में। हाँ, तो आपको कहां लेके जाएगा? जंगल वाला सीन मैंने बहुत डिटेल में बताया है स्टडी में, देख लीजिएगा, फिर से हिम्मत मिलेगी। इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, कहा उन्होंने भी गलत सोचा था कि यार परमेश्वर मुझे कहीं अच्छी जगह ले जा रहा है। अरे वो लेके गया जंगल में, तो पहले तो तू यहां से, भाई मिलिट्री ट्रेनिंग है, जंगल ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहां पे जो सरवाइव कर गया वही आगे जाएगा जी। दुख रूपी अग्नि जो तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात, या हमने मालूम है मसीही विश्वासियों में खास तौर से जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनके जीवन में मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखा है, वो कहते हैं कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज, दूसरे दिन भैया ये कौन सा यार, पवित्र आत्मा तो है नहीं। पवित्र आत्मा एक पल में कुछ नहीं कर सकता। ये एब्सेंस ऑफ द होली स्पिरिट में है। ये भावनात्मक मसीही है, ये भावनाओं में भर जाता है। प्रचार सुन के, किसी का भी प्रचार सुन लेते भावना में भर जाते, गीत सुन लेते भावना में भर जाते, और जब वास्तविक जीवन में समस्याएं आके खड़ी होती, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस में जाते, वहां पर हवा निकल जाती, वो पिघल जाते थे बर्फ की तरह, पानी पानी हो गए जी। पर जैसे जैसे ओ माय गॉड, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में, अरे बाप रे, सहभागी का मतलब क्या होता है? सहयोग। यीशु मसीह के नाम से जब तुम्हें मुसीबतों में से गुजरना हो। आपने वाला गाना सुना है कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, किसने? बड़े भावना भर के गाते हैं मसीह लोग, घोंसले को तोड़कर बार बार उसने। अब पूछ लो किसने? वो सोचते शैतान घोंसले को तोड़ता है, परमेश्वर घोंसला बना के दे देता है। नहीं, वो वही वाले मसीह है सब, कि हमारा परमेश्वर फिर से हमको घोंसला बना के देगा। वो सोचते शैतान तोड़ता घोंसला। मिस इंटरप्रिटेशन है। किसी से पूछ के देखिएगा, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, किसने? नहीं बता पाएंगे। किसने? परमेश्वर। वो घोंसले को तोड़ता है।
घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, किसने? परमेश्वर ने चाहा कि सीखे। कोई नहीं सीखना मांगता। और अपने बच्चों को भी वैसे ही, बेटा हम हैं, हमने बहुत, हम तुम्हें स्टैब्लिश करेंगे हम। आजकल के नहीं करते हैं, आजकल के बहुत इमोशनल वाले हैं। बच्चे को तो ठेस भी ना लगे, और लग गई तो फिर डॉक्टरों की लाइन लगा दो। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया। किसने? परमेश्वर ने। और मालूम है औकात क्या करता है? अपने बच्चों को घोंसले में से तोड़ देता, घोंसला उसमें से निकाल के परों पे लेता है और लंबी डाई मारता और यूं पार कर देता, बच्चे फट 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 और गिरने नहीं देता, फिर यूं करके उठा लेता। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया औकात की तरह, ताकि हमको कैसे, इसमें ये मीनिंग है। वो पर को ऐसे करता है ताकि बच्चा नीचे हवा में फड़ 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 पर चलाना शुरू करे, उड़ना सिखाना। और उसके बाद जब देखता गिरने लगे तो परों पे उठा लेता है कि नीचे ना गिर जाए। गॉड वॉन्ट्स अस टू लेड बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से के अनुसार, पवित्र आत्मा के चलाए चलना सिखाएगा। इतना आसान नहीं है। भावनात्मक मसीह मत बनिए, वास्तविक मसीही बनिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, यानी वास्तविक आत्मिक जीवन बिना पवित्र आत्मा के आपके जीवन में कभी डेवलप नहीं होगा। थैंक यू जीसस। वो हमको सिखाना मांग रहा है, चलाना मांग रहा है, अपने सामर्थ्य के साथ हमको प्रकट करना मांग रहा है। आगे पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, क्या करो? हम तो आंसू बहाते देखते लोगों को। जितनी मेरी पत्नी बैठी, मेरे बच्चे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए कि मुसीबत आती पापा का रिएक्शन क्या होता? कुछ नहीं, आन दो। हमारे जैसा हैंड टू माउथ कोई व्यक्ति यहां बैठा नहीं होगा, बिल्कुल हैंड टू माउथ। एक एक मुसीबत, एक एक चीज पे मुझे कैसे मैनेज करना होता है, आगे पीछे वो चीजों को बेच देंगे मैम। मसीह की सेवा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अभी भी जो चीजें बची बिक सकती, बेचो। हमारे घर में इतना सामान है, इतने बर्तन है कि अगर हम वो भी बेचेंगे तब भी मेरा काम चलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि वो एक समय तक चलता है, परीक्षा है। हमसे हमारा बेटा नहीं मांग रहा है, अब परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांग रहा है, बल्कि अब परमेश्वर हमसे ये देखना मांग रहा है कि हम उसके लिए क्या चीज कुर्बान कर सकते हैं। वो मांगेगा कुछ नहीं, उसने सब कुछ दे दिया, अब वो कुछ मांग नहीं रहा है। ये हमारे जीवन में वो चेक कर रहा है कि हम उसके लिए क्या क्या चीजें छोड़ सकते हैं। हालेलुया जी। आगे, जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते, उसे बड़े आनंद की बात समझो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय, होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है? इसका मतलब समझते हैं? यू आर ब्लेस्ड। तुम धन्य हो का मतलब तुम आशीषित हो। जब मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होगी ना, तब तुम आशीषित होगे। आपको आशीष चाहिए? कब मिलेगी? जब लोग मसीह के नाम के कारण आपकी निंदा करेंगे, तब आपको मसीह की आशीषें मिलेंगी। हालेलुया। कितना कठिन रास्ता बना दिया आशीष पाने का। और लोग कहते प्रार्थना करेंगे आशीष मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। चल के देखोगे तब मिलेगी। सहो। और आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, कब? जब मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाएगी, तब वो तुम पर छाया करेगा। थैंक यू जीसस। कितने लोग चाहते हैं कि मसीह की परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करे? मसीह के नाम के कारण निंदा होगी आपकी, तब आपको समझ जाइएगा कि उसका आत्मा छाया कर रहा है। क्योंकि जिस समय आपको लोग निंदा कर रहे होंगे, उस समय मसीह आपके ऊपर छाया करेगा। कि परेशान मत होना, ये तुम्हारे सामने देखना किस दशा में जाएंगे, और ये तुमको देखेंगे कि मैंने तुम्हें कहां से निकाल लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोग, अब नजरिया बदल दीजिए। विपत्ति सब पर है,
लेकिन परमेश्वर अपनी धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता में जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनको हर विपत्ति में से निकालता जाएगा। एक थोड़ी ना आएगी, जीवन भर आएगी, हर क्षण आएगी। कितनी, इसीलिए दाऊद ने कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, सब पे आती हैं, लेकिन धर्मी पर, यानी जो परमेश्वर की धार्मिकता में है, कलीसिया में आ गए, मसीह यीशु में आ गए, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होगा कि उसने उन्हें पवित्र आत्मा दिया ताकि वो हर परिस्थिति से उन्हें निकालेगा। क्या आप पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करेंगे या परमेश्वर की इन विपत्तियों के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि प्रभु बचा लो? इसीलिए लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। हालेलुया। अब आप बताइए, विपत्ति आनंद की बात है कि दुख की बात है? संसार के लोगों के लिए दुख की, पर मसीह विश्वासियों के लिए आनंद की बात है, क्योंकि संसार इसी समस्याओं में मिटेगा और हम इन्हीं समस्याओं में ऊपर उठेंगे। जैसे नूह के जमाने में नूह का जहाज ऊपर उठ रहा था, नूह के परिवार के साथ, अब बाकी सब दुनिया में डूब गए। थैंक यू जीसस। जो लोग चाहते हैं ये कंडीशन पूरी करने के लिए, आप तैयार होना चाहते हैं, आप अपने स्थान पर खड़े होइए। पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपको सहायक दिया गया है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। मसीही जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ विश्वास में दृढ़ करने के लिए पवित्र आत्मा आया है, ताकि पवित्र आत्मा आपको सिद्ध करे, स्थिर करे और बलवंत करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पिता, आपका प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये आपने कलीसिया के हर विश्वासी के लिए दिया है, ताकि मसीही विश्वासी पिता के प्रेम में भरपूर होता जाए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आगे बढ़े और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उसका भीतरी मनुष्यत्व परिपक्व होता जाए और पवित्र आत्मा की सहभागिता में कलीसिया के लोग परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ का अनुभव प्राप्त करें और परमेश्वर की योजनाओं को और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा होता हुआ देखें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके एक एक वचन के लिए। वाकई में आपका वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये ताया हुआ है, ये एकदम प्योरीफाइड है और ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जब स्थापित किया जाता है, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, तो ये हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन परिवर्तित करता है, ताकि हम सब का जीवन उन लोगों के लिए जो निर्बल और दुर्बल हालत में संसार में तड़प रहे हैं, हम इतनी परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएं कि खुद तो अपनी बातों पर जयवंत हो और दूसरों को भी प्रेरणा दे सके, दूसरों को जयवंत होने के लिए इनवाइट कर सके, ताकि प्रभु लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो, उसके द्वारा किए गए छुटकारे का अनुभव हो, उसके प्रेम और उसके अनुग्रह, उसकी सामर्थ का अनुभव हो, ताकि आपका नाम हम सब के द्वारा महिमान्वित हो, हमारे बीच में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और अद्भुत महिमा प्रकट होने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।